जय हिंद जय भारत। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं बीपीएससी यूपीएससी सीटेट के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं लाल कृष्ण आडवाणी, जिसे भारत का शेर कहा जाता है, एक हिंदू का एक ऐसा राजा, एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत किया था। जी हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी आपने जानते होंगे इन्हें, जैसे कि राजनीति का जनता पार्टी का एक सहयोग कार्यकर्ता भी माना जाता है। और राजनीतिक में जो जनता पार्टी में संस्थापक थे हमारे, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि राजनीतिक में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे, उनके एक महत्वपूर्ण अंग है लाल कृष्ण आडवाणी, भारत के एक ऐसे शेर जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बनाने में काफी मजबूत किया था। तो बात करते हैं लाल कृष्ण आडवाणी कौन है और उनका जन्म कहाँ पे हुआ था। आप जानते होंगे भारत और पाकिस्तान का लड़ाई शुरू से ही रहा है, जातिवाद को लेकर के, अर्थव्यवस्था को लेकर के। तो भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा था उस समय से ही हमारे देश में कट्टरतापंथी एक एकता नीति बना रहता है। तो 1947 जब आज़ाद हुआ था भारत, तो उस समय भारत और पाकिस्तान दो भागों में डाइवर्ट हो गए थे। एक का नाम रखा गया भारत और दूसरे का नाम रखा गया पाकिस्तान, जबकि दोनों भाई भाई कहलाते हैं। और भारत का जो स्थान है वो 7वां नंबर पर आता है, ये भी आपको पता होगा। तो जानते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म कहाँ और किस जगह पर हुआ था। पाकिस्तान के अंदर में। जी हाँ, बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर में कराची क्षेत्र में उनका जन्म हुआ था लाल कृष्ण आडवाणी का। पाकिस्तान के अंदर कराची में उनका जन्म हुआ था। तो कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 को पाकिस्तान के कराची में शहर में उनका जन्म हुआ था लाल कृष्ण आडवाणी का। आडवाणी परिवार में, जिसे कहते हैं ब्राह्मण कट्टरपंथी के धारक, उनका जन्म हुआ था। लाल कृष्ण आडवाणी के माता पिता का नाम क्या है? तो श्री डी के आडवाणी, याद रखना, श्री के आडवाणी और ज्ञान देवी, यानी कि जिसे कहते हैं ज्ञानी आडवाणी। तो ये ज्ञानी आडवाणी थे। बात करना है आपको, ज्ञानी आडवाणी जो कि उनकी माता है। भारतीय जनता पार्टी को बनाने में सबसे ज्यादा श्रेय किसे जाता है? तो श्यामा प्रसाद जो थे, उसके संस्थापक थे भारतीय जनता पार्टी के। श्यामा प्रसाद के बाद जो दूसरा श्रेय जाता है वो लाल कृष्ण आडवाणी को जाता है, जिन्होंने बाबरी मस्जिद को लेकर के एक मुद्दा उठा लिया, राम मंदिर। जी हाँ, बाबरी मस्जिद को तुड़वा दो और राम मंदिर बना दो। उन्होंने एक मुद्दा उठाया था और रथ यात्रा इन्होंने ही निकाला था, जो कि हिंदू लोग जो सो गए थे, जिन्होंने जातिवाद की भावना आ गई थी कि चलो अब जो बोल दिया जैसा स्वीकार दिया। देखिए, हमारे अंदर में जातिवाद की भावना एक ये होता है कि अपने आप को श्रेष्ठ कहना, दूसरों को नीचा कहना, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुत्व हो, सामाजिक व्यवस्था हो, सभी मानवता एक होना चाहिए। उसी तरह से लाल कृष्ण आडवाणी ने सभी लोगों को जगाया और कहा अपने राम को पहचानो, राम भूमि को पहचानो। अयोध्या नगरी को राम भूमि कहा गया, जन्मभूमि कहा गया, राम का नगरी कहा गया। और अयोध्या से लेकर के उन्होंने, याद रखना है आपको, रथ यात्रा निकाली थी। कहाँ से निकाली थी? तो बात करते हैं लाल कृष्ण आडवाणी ने हिंदुओं को जगाने के लिए एक रथ यात्रा निकाला था। वो निकाला था आपका गुजरात के सोमनाथ मंदिर से लेकर के अयोध्या तक की रथ यात्रा निकाली थी। ये रथ यात्रा जो था हिंदुओं में एक बच्चों को जागृत करने के लिए कि राम मंदिर को बनाओ और राम भूमि को। लेकिन इस रथ यात्रा में काफी सारे लोगों को संघर्ष भी करना पड़ा था। कई बच्चों की घायल भी हो गई थी। जब बच्चे राम का रूप बन के आ रहे थे तो ऊपर से कहते कि तेजा या गर्म खोलता हुआ तेल भी डाला गया था। काफी ज्यादा इनमें बात विवाद चला था। तो लाल कृष्ण आडवाणी जो थे वो भारत के एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माने जाते हैं और उन्हें भारत ने पद्मश्री भूषण के लिए सम्मान किया है। तो लाल कृष्ण आडवाणी को कितने बच्चे हैं? उनके 2 बच्चे हैं, याद रखना आपको। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया गया है। क्यों दिया गया? तो मैं बात करता हूँ लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न क्यों दिया गया, ये भी जान लेते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी का रीढ़ का हड्डी माने जाते हैं। जैसे आम व्यक्ति का एक रीढ़ होता है, रीढ़ का हड्डी जो होता है फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखने के लिए, बोन्स जिसे कहते हैं बैकबोन, पीछे का रीढ़ का हड्डी होता है। और ये जो होता है हमारे शरीर को स्थिरता बनाए रखता है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने में जो है लाल कृष्ण आडवाणी का विशेष योगदान है। तो बात करते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जो है, उनको जो है लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न क्यों दिया गया है? तो बात करते हैं लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न वरिष्ठ नेता का प्रधानमंत्री रहे, और यानी 7वें उप प्रधानमंत्री, याद रखना है 7वें उप प्रधानमंत्री थे, जिसे वाइस प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हम, याद रखना है। तो 7वें जो है उप प्रधानमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के। और ये 7वें प्रधानमंत्री उस काल में थे जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जो थे प्रधानमंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी के रीढ़ का हड्डी जिसे माना जाता था वो है आपके लाल कृष्ण आडवाणी। इस टाइम में 94 साल के हैं, याद रखना है। और राम मंदिर का रथ यात्रा सर्वप्रथम किसने निकाला था? तो लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर का रथ यात्रा 1990 में रथ यात्रा निकाला था, जो कि श्री राम मंदिर का निर्माण करने को लेकर किया गया था। यह गुजरात के सोमनाथ मंदिर से लेकर के, याद रखना है आपको, गुजरात के सोमनाथ मंदिर से लेकर के जो है अयोध्या तक की रथ यात्रा थी, जिसमें काफी बच्चे राम, सीता, लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे थे।
और हिंदुओं को जगाने के लिए जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम का नारा दिया गया था। तो बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्राचीन नाम क्या है, तो भारतीय जनसंघ पार्टी। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक वो कौन है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक है। और इसी में से जो है इसकी स्थापना जो हुई थी भारत के व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए, जिस तरह से कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, उसी तरह से भारतीय जनसंघ पार्टी जो थी, भारतीय जनसंघ पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का नाम था भारतीय जनसंघ पार्टी। या भारतीय जनसंघ पार्टी जो है वो इसकी स्थापना आपको मैं बता दूं 4 अप्रैल याद रखना आपको 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय जनसंघ पार्टी भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है, लाल कृष्ण आडवाणी को, अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय जनसंघ की पार्टी की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 4 अप्रैल 1980 में हुआ था। 4 अप्रैल 1980 में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। और भारतीय जनता पार्टी का होता है बीजेपी, जी हाँ, शॉर्टकट में कहते हैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।